साथ ये गिरा दे जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरे से निकलेगी चिंगारियां जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा। तो सबसे पहले पुनः मैं नमन करता हूँ माँ शारदे के कमल चरणों पर और नतमस्तक हूँ उन वीर वीरांगनाओं के, बलिदानियों के, क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के एवं अन्य देश प्रेमी महापुरुषों के कि जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने जीवन की परवाह न करके अंग्रेजी हुकूमत से अपने देश को आजाद कराया। ये है अपना राजपूताना नाम लिए तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बच्ची की कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है पंजाब की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह राज्य है सौंदर्य और पीड़ा का, जहाँ वादियाँ स्वर्ग सी है वही कुछ जख्म भी गहरे हैं। ये है जम्मू कश्मीर, जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है जो आज सभी को सुनानी है। Kashmiri Kawa is a fragrant green tea offering saffron, spices and almonds with warmth and wellness in every sip. The Shikara, a beautifully carved wooden boat, glides gracefully over the serene waters of Dal Lake. The traditional language spoken in Kashmir is Koshud, also known as Kashmiri. जम्मू और कश्मीर में पश्मीना बकरियां मुख्य रूप से चांगथांगी नामक एक विशेष नस्ल की बकरियां हैं। ये बकरियां अपने अल्ट्राफाइन, मुलायम और गर्म ऊन के लिए जानी जाती हैं, जिससे दुनिया भर में प्रसिद्ध पश्मीना शॉल और वस्त्र बनते हैं। Let us have a glimpse of a beautiful dance presentation of Jammu and Kashmir, showcasing its cultural tapestry. मुख्तसरबाद साहेब मस्ताब सुनो, हजरात हजरात मुख्तसरबाद एन निसाब सुनो। तान पड़ती है जोर, दास करो अपोर, बस पाक जल्दी दे तो पक्षावे लोग अब शोर। बिक्या 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 मुस्तफा, बिक्या 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 कपावा सर न हो बस प्यार ही प्यार। But not all tales are here of celebration. Sometimes even paradise is shadowed by sorrow. 22nd April 2025, a dark day in Pahalgam's history. हमला डराने के लिए था, पर हम एकजुट और मजबूत होकर हर बार खड़े रहेंगे। कायरता की गोली चल सकती है, पर भारत का हौसला कभी नहीं रुक सकता। पहलगाम रुका जरूर था, पर झुका नहीं था।
ऑपरेशन सिंदूर उन सभी वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। Our brave soldiers did not fight to destroy, but to rebuild. The Indian government's effort to curb terrorism have sparked renewed hope among the Kashmiri people. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। We are the children of Kashmir. We don't want guns. We want books. We don't want hate. We want harmony. We dream of tourism, not terrorism. We say no to violence and yes to peace. सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम फूलों की घाटी को हल्दी घाटी नहीं बनने देंगे। Let peace be our path and unity our strength. Let the land of Jammu and Kashmir bloom again for India, for all. माउंटेन रेलवे ने इसे हिल स्टेशन की रानी बना दिया है और कन्याकुमारी में जो भारत के सबसे दक्षिणी छोर है, यहाँ स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल गर्व से खड़ा है, जो हमें स्वामी विवेकानंद की महान आध्यात्मिकता यात्रा की याद दिलाता है। तमिलनाडु सदियों से ज्ञान, कविता और शिक्षा का सम्मान करता आया है। महान कवि ऋषि थिरुवल्लुवर की रचना थिरुकुलर 1330 दोहों का संग्रह सद्गुण, धन और प्रेम का अमूल्य मार्गदर्शन देती है। Indeed, Tamil Nadu is not just a place on the map; it is a living museum of stories, science, and soul. Art lives in every corner of Tamil Nadu, be it the intricate Tanjore paintings, vibrant columns drawn at every doorstep, or the craft of stone sculpture that still thrives in Mahabalipuram. थंजावुर चित्रकला, जिसमें सुनहरी पन्नी और देवी देवताओं के चित्रण होते हैं, केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। Tamil Nadu is the cradle of Bharatanatyam, one of the oldest classical dance forms of India. Rooted in devotion, each movement, each mudra is a spiritual offering. Sakata sura sura sanuttapada sanuttapada katamana muni jana sadara sura It is this मनाता है पोंगल, एक ऐसा त्योहार जो कृतज्ञता, परंपरा और खुशी का सुनहरा संगम है। Pongal is not just a festival, it's an emotion celebrated over 4 vibrant days. Each day has its own significance. पहला दिन भोगी, पुराने को त्याग कर नए को अपनाने का प्रतीक है। परिवार पुराने सामान को अग्नि में समर्पित कर नए वर्ष का स्वागत करते हैं। पुराना छोड़िए, नए का स्वागत कीजिए। The second day, Thai Pongal is the main event. Freshly harvested rice is boiled in decorated clay pots, often outdoors under the sun, as people chant Pongal Pongal in chorus. Sugarcane, turmeric plants, and columns decorate every home. तीसरे दिन मांडू पोंगल पर खेतों के सब्जी साथी गाय और बैल को सजाया जाता है। फूलों और घंटों और रंगीन कपड़ों से इनका श्रृंगार होता है। यह प्रकृति के प्रति अपने आभार का प्रदर्शन है। The fourth day, Kanuk Pongal is a time for family reunions and picnics. People gather at riversides,
beaches or parks to celebrate love, togetherness and nature's bounty. त्योहार अधूरा है। तमिलनाडु का भोजन मसालों और स्वादों का एक रंगीला संगम है जो सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखता है। गणपति कृष्णन, Aresh Walker from Tirunelveli, Deepika Pallikal and Dinesh Karthik make the nation proud. Cinema here is legendary. Rajinikanth, the superstar whose charisma crosses borders and languages. हमारा वक्त था, मेरा दौर आएगा। दुनिया तेरी है, मैं सीधा हूँ। And icons like Kamal Hassan, a master of method acting, Vikram and Dhanush who have brought depth, realism and national acclaim to Tamil films. Modern stars like Samantha Ruth Prabhu and Nayanthara, the leading superstars, shine with grace, strength and versatility. In Tamil hearts with their soulful Tamil rendition. And the world famous composer A.R. Rahman, born in Chennai, who brought Indian music to the global stage with his Oscar-winning pop talent. Soundtracks. Tamil Nadu's icons continue to inspire generations across the globe. As we move towards modern Tamil Nadu, we see a booming state that has embraced technology and innovation. And no mention of Tamil Nadu's scientific spirit is complete without honoring Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India, who was born in Rameshwaram. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सफर एक समुद्री मार्ग पे भारत के राष्ट्रपति बनकर हर युवा के सपनों को पंख लगाता है. His legacy is a reminder that in Tamil Nadu, tradition and technology do not clash, they coexist and uplift. We want to convey the message to the nation that Tamil Nadu is a symphony of contrast and continuity.
This isn't just a tableau. It is a salute to a state that doesn't just breed culture, but inspires the whole nation to dream, dance, and discover. So, as the curtain falls, let us carry forward the essence of Tamil Nadu in our hearts. A land of devotion, innovation, and eternal celebration. Vanakkam and Nandri, thank you. Welcome to the royal land of Rajasthan, the land of kings, forts and deserts. Known for its rich culture, colorful festivals, folk dances and brave warriors, Rajasthan shines with tradition and pride. Let us take you on a journey to the vibrant and heroic spirits of और इसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, महलों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है हवा महल, जिसे पवनों का महल भी कहा जाता है। यह 5 मंजिला इमारत लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी है, जिसमें कुल 953 झरोखे हैं। इन झरोखों को इस तरह बनाया गया था कि राजघराने की महिलाएं पर्दे में रहते हुए भी बाहर के मेले, त्योहार और सड़कों का दृश्य देख सके। हवा महल वास्तुकला और इतिहास का सुंदर उदाहरण है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। The lifestyle of Rajasthan is colorful, traditional and deeply rooted in its culture. People wear bright and vibrant clothes. Men usually wear turbans and dhotis, while women wear lehengas with beautiful jewelry. Most people follow a simple village life with farming, handicrafts and animal rearing as a common occupation. Farming is the primary occupation in Rajasthan. Major crops are jowar, bajra, wheat and barley. राजस्थान की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। The food of Rajasthan is very tasty and special. Most famous dish here is dal bati churma, which is eaten with lot of ghee. People also love gatte ki sabzi, mirchi bada, pyaz kachori. People also love gatte ki sabzi, mirchi bada and pyaz kachori. And पर्यटक ऊंट की सवारी, जीप सफारी, रेत के टीलों पर डूबते सूरज का अद्भुत नजारा लेते हैं। रोमांच के साथ साथ यहाँ आने वाले लोग राजस्थानी लोक संगीत, कठपुतली शो और पारंपरिक नृत्य का भी आनंद उठाते हैं, जिससे यह एक संपूर्ण सांस्कृतिक अनुभव बन जाता है। ना जाओ जी, हमारा गीत कराओ जी, रातों तरसावे हो, हमारा शकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तोरी, हर सरे मन बंगाली में कह लगे मर मुड़ में जागी ओटनी चंदा में थारी साधनी मन का मन में भाभी खुशी झुम 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 भाभी हमारे मुड़ में जागी ओटनी चंदा में थारी साधनी मन का मन में भाभी खुशी झुम 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 झुम। Ghumar is a
धरती दोराही आज भी गर्व से गाई जाती है। वसुंधरा राजे राजस्थान की एक प्रमुख और प्रभावशाली महिला राजनेता हैं। वे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने जल स्वावलंबन अभियान, बेटी बचाओ अभियान और रोजगार के नए अवसर पर कई योजनाएं शुरू की। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था, भारत के पूर्वी तट पर बसा एक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक राज्य है। इसका प्राचीन नाम कलिंग था, और यह अलग असित हुआ। Odisha shares its borders with West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh and Andhra Pradesh. The state is known for its religious traditions, folk art, festivals and natural beauty. भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। मंदिरों का शहर कहलाता है, जो कि यहाँ हजारों साल पुराने मंदिर है। दर्शन, अध्यात्म, इतिहास और आधुनिकता का संगम है। Bhubaneswar, the capital of Odisha, blends spirituality, history and modernity. Bhubaneswar, Puri and Konark together form the Golden Triangle, a prominent tourist circuit in the state. सूर्य देव को समर्पित है। यह एक विशाल रथ के रूप में निर्मित है, जिसे 7 घोड़े खींचते और इसके दोनों ओर 12-12 विशाल पहिए। मुराली फूंका जो
और विभिन्न पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। Patchitram is a traditional painting style that are clothes and dried palm leaves. These paintings typically depict Lord Jagannath and stories from mythology. संबलपुरी साड़ी ओडिशा की प्रसिद्ध हस्तनिर्मित साड़ी है जो संबलपुर जिले से संबंधित है। इसे पारंपरिक करबों पर बुना जाता है और इनमें टिकट तकनीक का उपयोग होता है। Sambalpuri sari is a traditional hand-woven sari advocating a Torbaja technique where the threads are tied according to the design before weaving. This intricate process requires great patience, skills, and craftsmanship. It is home to the highest number of tribal communities in India, such as Gonds, Santhals, Horns, and Bhumiyas. They live closely with nature and are engaged in farming, fishing, and forest-based livelihoods. सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का घर बन जाती है। सिंधी बार टाइगर रिजर्व बाघों और हाथियों का प्राकृतिक आवास। In addition to that, Hirakud Dam added to Odisha's beauty. The Hirakud Dam is the largest river in the world, India, and one of the longest dams in the world. It serves several purposes including flood control, irrigation, and hydroelectric power generation. डॉक्टर भुवनेश्वर बेहरा उड़ीसा के प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं, विद्वान और प्रशासक थे। वे हीराकुद बांध परियोजना की योजना और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभियंता थे। श्री नवीन पटनायक उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। वे बीजू जनता दल के प्रमुख हैं और 2000 से लगातार मुख्यमंत्री चुने जाते आ रहे हैं। In 2020, he launched the Sujal Bring from Tap mission to provide clean drinking water to every household without the need for boiling. 2018 में जब भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजक नहीं मिल रहा था, तब ओडिशा सरकार ने पुरुष और महिला दोनों टीमों को प्रायोजित किया। Odisha became the first Indian state to officially sponsor a national sports team. लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में बल खाती रेलों में गन्नों के मीठे